हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर के हाजिर हूँ। देखिए, इंग्लिश में मेरा सुझाव सबसे पहले टेंस को ही पढ़ने का होता है, क्योंकि टेंस को पढ़ लेने से हमें वाक्यों की संरचना यानी स्ट्रक्चर के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जब स्ट्रक्चर के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हमें अंग्रेजी सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए कंटिन्यू माने होता है किसी कार्य का लगातार जारी रहना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये हुआ कि इस काल में कार्य लगातार जारी रहता है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो कार्य जारी रहने की सूचना तो मिलती है, लेकिन कार्य के प्रारंभ करने और कार्य के समाप्त करने की जानकारी हमको नहीं मिलती है। तो दूसरी बात ये कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो ये हुई इस टेंस की पहचान। अब हम आते हैं रूल्स पे। तो देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए आई अगर है तो आई के साथ में एम आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें हम आईएनजी बढ़ाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हम कहें कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई एम रीडिंग हिंदी। और देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, ही सी इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ में इज लगता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम आईएनजी बढ़ाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो इसका अनुवाद बनेगा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये इसका अनुवाद हुआ। फिर जो इसमें तीसरा पॉइंट आता है, वी यू दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं इन सभी के साथ में आर लगता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसमें हम आईएनजी बढ़ाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट इसमें अंत में आता है। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कक्षा में शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो देखिए, इसमें विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है, तो द स्टूडेंट्स आर मेकिंग a noise in the
क्लासरूम। तो ये हुआ इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टेंस के जो निगेटिव सेंटेंस हैं, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में इज या आर या एम आएगा, प्लस नॉट का प्रयोग होगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। आप इसके पहले जान चुके हैं कहाँ इज आता है, कहाँ आर आता है, कहाँ एम आता है। जैसे वह खाना नहीं पका रही है, खाना नहीं पका रही है, तो सी इज नॉट कुकिंग फूड। मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तो इसका अनुवाद बनेगा आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। फिर हम कहें, देखिए कि तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे हो, उसकी सहायता नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। तो यू आर नॉट हेल्पिंग हिम। तो ये इसके नेगेटिव सेंटेंस हुए। अब जो अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी, यानी इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे क्या बढ़ई मेज बना रहा है, मेज बना रहा है। तो इसका अनुवाद बनेगा, देखिए चूंकि बढ़ई सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में सबसे पहले इज आएगा। तो इज द कारपेंटर बिल्डिंग द टेबल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका जो दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड QW से हम इसको लिख देते हैं, प्लस इज आर एम, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अंत में ऑब्जेक्ट, फिर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है। तो वेयर इज ही गोइंग,
इसका अनुवाद ये बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है, वो गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो सबसे पहले व्हाई इज ही नॉट डूइंग होमवर्क। तो देखा यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव के रूल्स हमने आपको बताए। अब देखिए इसमें कुछ विशेष पॉइंट होते हैं, उन पे हम गौर करें। जैसे कि हिंदी सेंटेंस में हम कहें मोहन छत पे खड़ा है, अशोक चारपाई पे बैठा है, तो इन वाक्यों के अंत में देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द नहीं आए, लेकिन इनका अनुवाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं, क्योंकि वो छत पर खड़ा है यानी काम लगातार जारी है। तो भले ही रहा है, रही है, रहे हैं ना आए, लेकिन अगर कार्य के लगातार जारी रहने की सूचना प्रेजेंट टेंस में प्राप्त होती है तो वहाँ पर हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यानी इस टेंस में हिंदी शब्दों बैठा है, लेटा है, खड़ा है आदि शब्द आते हैं, तो हम इनको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। ये देखिए मोहन छत पर खड़ा है, मोहन छत पर खड़ा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम मोहन लिखेंगे, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, फिर स्टैंडिंग, मोहन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। तो आपने देखा कि यहाँ भले ही अंत में रहा है नहीं आया, लेकिन इसका अनुवाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनाया जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो दूसरा मुख्य पॉइंट है, देखिए कुछ कार्य हमारे शरीर के कर्मेंद्रियों से संबंधित होते हैं। कर्मेंद्रियां यानी आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से कोई चीज़ हम टेस्ट करते हैं, मुंह से बोलते हैं, और अपने त्वचा यानी स्किन से हम ठंडी गर्मी इन सबको फील करते हैं। तो इन्हें हमारे शरीर की कर्मेंद्रियां कहते हैं। अगर इनसे संबंधित कोई कार्य है तो उसको कभी भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं। जैसे कि स्मेल, फील, हेयर, टेस्ट, ये सब क्या है, ये सब शरीर के कर्मेंद्रियों से संबंधित कार्य हैं, तो इनको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम नहीं बनाते हैं। जैसे कि हम कहें कि हम आँख से देख रहे हैं, तो आँख से तो सभी देखते हैं, क्या हम ही देख रहे हैं? तो ये एक जो है आपका ये परमानेंट कार्य है, अस्थाई कार्य है हमारे आँखों का, इसलिए इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे। जैसे कि देखिए वी सी विद आवर आइज, तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर हम इसको कह देते हैं कि वी आर सीइंग विद आवर आइज, तो ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि आपको हमने बताया कि हमारे जो एक्टिंग ऑर्गन्स हैं शरीर के, यानी जो कर्मेंद्रियां हैं, उनको उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं
उन्हें कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा जाता है। हाँ, इन्हें हम कॉन्टिन्यूस में जब लिखते हैं तो ये संकेत होता है कि कार्य केवल कुछ समय के लिए हो रहा है। जैसे कि आप देखिए, जैसे हम कहें कि हु इज हियरिंग योर केस, यानी तुम्हारे मामले की सुनवाई कौन कर रहा है। ये कार्य थोड़े समय के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको कॉन्टिन्यूस में लिख दिया। और दूसरा सेंटेंस देखिए कि ही इज स्मेलिंग द फिश टू फाइंड वेदर इट इज फ्रेश आर राटन। तो आपने देखा, यानी वो मछली को सूंघ रहा है कि ये ताज़ी है या सड़ी हुई है। अब देखिए, ये कार्य यहाँ पर कुछ समय के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसने मछली को सूंघना चालू किया तो लगातार सूंघ ही रहा है। तो यहाँ पर कार्य थोड़ी देर के लिए हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मेल को कॉन्टिन्यूस में लिखा है। तो इस प्रकार जो शरीर के कर्मेंद्रियों से संबंधित कार्य होते हैं उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा जाता है। हाँ, यदि कार्य केवल कुछ समय के लिए हो रहा है किसी विशेष उद्देश्य हेतु, तो ही हम उनको कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, आज मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में जानकारी दी। तो इसको आप पूरा वीडियो देखिएगा, और यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य सूचना दीजिएगा। इसके साथ में यदि आपको मेरा वीडियो उपयोगी लगे तो आपसे मैं अपने YouTube चैनल को लाइक करने का, कमेंट करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूँ। जय हिंद।